हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस रघुवंश इंग्लिश लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट क्लासेस। आज हम लोग कुछ टिपिकल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो कि इट से शुरू होंगे अथवा देयर से शुरू होंगे उनके हम प्रयोग करेंगे। हमारा मेन फोकस इस वीडियो में रहेगा कि इट से स्टार्ट होने वाले कौन से सेंटेंसेस होते हैं और देयर से स्टार्ट होने वाले कौन से सेंटेंसेस होते हैं। निश्चित रूप से जिस वाक्य में कर्ता निष्क्रिय होता है, कर्ता का कोई रोल नहीं होता, कर्ता का एक्शन नहीं दिखाई देता है, ऐसे भावों को व्यक्त करने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। मोस्टली इट का प्रयोग मौसम को, मिजाज को व्यक्त करने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले इट और देयर में हम जब सेंटेंसेस यूज करते हैं तो उसमें क्रिया जो है वो नॉन फंक्शनल क्रिया का प्रयोग करते हैं। एक होती है फंक्शनल क्रिया, जैसे जाना, उठना, खाना, पीना, गो, कम, सिट, टीच, रीड एक्सेट्रा, जिसमें एक्शन दिखाई देता हो। लेकिन नॉन फंक्शनल में एक्शन दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए ऐसे भावों को व्यक्त करने के लिए हम इज, आर, एम, वाज, वर या विल बी का प्रयोग करते हैं टेंस के अनुसार। अब यहां पर जब इट का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंसेस का क्रम कैसे होगा? वर्ड्स का इट के साथ, इट के बाद विल, बी का प्रयोग होगा, बी के फॉर्म्स होंगे जो कि इज, आर, एम, वाज, वर या विल बी, शैल बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा या एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। जैसे कि नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, जैसे कहा जाए आज बहुत गर्मी है, इट, इसके बाद इट के बाद बी का फॉर्म में से इज, आर, एम में से क्या लिखा जाएगा? इज, प्रेजेंट टेंस में है। इट इज वेरी हॉट टुडे। दूसरा सेंटेंस लेंगे, शाम को ठंड होती है, तो इसको इट इज कोल्ड टुडे, शाम को ठंड हो जाती है। इट्स कोल्ड, शाम को, इन द इवनिंग, इट्स कोल्ड इन द इवनिंग, इट्स कोल्ड इन द इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आज बहुत उमस नहीं है, तो इट इज नॉट, इज स्वेल्टरिंग, स्वेल्टरिंग वेदर, स्वेल्टर उमस वाला, स्वेल्टरिंग, इट इज नॉट इज स्वेल्टरिंग वेदर या इट इज नॉट स्वेल्टरिंग टुडे, आज, टुडे, इट इज नॉट इज स्वेल्टरिंग वेदर टुडे या इट्स नॉट स्वेल्टरिंग टुडे। कल दोपहर में बहुत गर्मी थी। अब आप देखिए ये प्रेजेंट पास्ट टेंस में हो गया, थी आ गया, तो इसका मतलब वाज या वर का प्रयोग करेंगे। इट के बाद इट वाज, बहुत गर्मी थी, वेरी हॉट, इट वाज वेरी हॉट। कब गर्मी थी? एट नून यस्टरडे, पास्ट टेंस की बात है, एट नून, दोपहर में, यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस, कल शनिवार नहीं है। हम इस तरह से नहीं कह सकते टुमारो इज नॉट सैटरडे, हम इस तरह से कहेंगे इट इज नॉट सैटरडे टुमारो, इट इज नॉट, इट इजंट भी कह सकते हैं शॉर्ट में, इट इजंट सैटरडे, इट इजंट सैटरडे टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है जरूर, ध्रुवों पर बहुत ठंडी और भूमध्य रेखा पर बहुत गर्मी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज वेरी कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड ऑन द पोल्स, ऑन द पोल्स, एंड, क्योंकि सेंटेंस एक ही है, अब यहां पर दूसरी बार हम इज नहीं लगाएंगे क्योंकि इट एक बार ही प्रयोग हुआ है। एंड वेरी हॉट, वेरी हॉट ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर भूमध्य रेखा, इक्वेटर। सातवां सेंटेंस देखेंगे, यहां अंधेरा क्यों है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH वाला शब्द प्रयोग करेंगे हम, वाई, वाई इज इट डार्क, वाई इज इट डार्क, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब लगा दिया यहां पे, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट जो इट आता है, और डार्क, और बचा हुआ शब्द है हियर जो एडवर्ब है यहां पे, वाई इज इट डार्क हियर, कल छुट्टी नहीं रहेगी, कल छुट्टी नहीं रहेगी। सेंटेंस को हम इट से स्टार्ट करेंगे, इट विल, फ्यूचर टेंस का वाक्य है, शैल बी और विल बी, तो इट विल नॉट
बी अ हॉलीडे टुमारो। इसको हम इस तरह से कहने से बचाएं कि टुमारो विल बी हॉलीडे, इस तरह से कहने से बचाएं, हम ये कहेंगे कि इट विल नॉट बी हॉलीडे टुमारो। तो दीज वर द सेंटेंसेस। वन मोर सेंटेंस, अगर हम कहें कि क्या सुहावना मौसम है। अब देखिए, क्या सुहावना मौसम है, यह प्रश्न नहीं है बल्कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आश्चर्यजनक भाव को व्यक्त किया जा रहा है। ऐसे फीलिंग को व्यक्त करने के लिए व्हाट या हाउ का प्रयोग करते हैं। व्हाट ए प्लेजेंट, प्लेजेंट मीन्स सुहावना, वेदर, व्हाट ए प्लेजेंट वेदर इट इज। इट हमने यहां सब्जेक्ट लगाया, बाद में व्हाट ए प्लेजेंट वेदर पहले लगा दिया। जो एक्सक्लेमेटरी शब्द है उसको हम पहले लगाएंगे और इसके बाद इट इज के साथ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। इसका मतलब कि ऐसा आज का कैसा सुहावना मौसम है, क्या सुहावना मौसम है। अगर आज भी कहते तो हम टुडे का प्रयोग कर सकते थे। अब हम इट के प्रयोग के बाद हम देयर का प्रयोग करेंगे कि देयर वाले सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और उनमें क्या परिवर्तन होता है। जैसे हमने कहा इस कमरे में 2 पंखे हैं, तो हम ऐसे सेंटेंसेस में, क्योंकि पंखे हैं, सब्जेक्ट तो अगर देखा जाए तो पंखा है, लेकिन पंखे का कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ऐसे सब्जेक्ट जिनका कि कोई एक्शन नहीं दिखाई देता है उसको हम देयर से शुरू करते हैं। इसमें भी हमने देखा था कि इट में हम उसमें भी किसी सब्जेक्ट का एक्शन नहीं हो रहा था तो इट से शुरू करते थे। इसी तरह से इस कमरे में 2 पंखे हैं तो हम कहेंगे देयर आर 2 fans in this room. There are 2 fans in this room. There से स्टार्ट किया, इसके बाद there प्लस बी के फॉर्म होगी इज आर एन वाज वर टेंस के अनुसार, क्योंकि है हूं आदि लगा होता है तो इज आर एन का प्रयोग होता है। और इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा और जो शेष बचा हुआ भाग है। इसके बाद उसके बैग में क्या था, ये देखिए पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, वाज आएगा इसमें, था थे के लिए वाज एवर आएगा। उसके बैग में क्या था, व्हाट वाज, क्या था, देयर, व्हाट वाज देयर इन हिज बैग। हम ऐसा नहीं कह सकते कि व्हाट वाज इन हिज बैग, व्हाट वाज इन हिज बैग नहीं कह सकते, हम कह सकते कहते हैं व्हाट वाज देयर इन हिज बैग, उसके बैग में क्या था। क्या तुम्हारे पॉकेट में कुछ पैसा है। अगर हम कहें कि क्या तुम्हारे पॉकेट में कुछ पैसा है तो इसमें सहायक क्रिया वही पहले आ जाएगी जो ये नॉन फंक्शनल वर्ब है। इज देयर एनी मनी, इज देयर एनी मनी इन योर पॉकेट। इज देयर एनी मनी, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगाया इसमें। इस बगीचे में आम के कितने पेड़ हैं, हाउ मेनी, कितने के लिए आता है हाउ मेनी, हाउ मेनी, और हाउ मेनी के बाद हम ऑब्जेक्ट्स तुरंत लगा देंगे, ऑब्जेक्ट्स है, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देयर के पहले इज आर एन का प्रयोग होता है, जैसे यहां भी एनी मनी के पहले देयर आ गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देयर के पहले इज आर एन का प्रयोग हम करेंगे, वाज वर का प्रयोग, जो भी प्रयोग होगा टेंस के अनुसार। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, हाउ मेनी मैंगो ट्रीज आर देयर, मैंगो ट्रीज आम के पेड़, मैंगो ट्रीज आर देयर इन दिस गार्डन, इन दिस गार्डन। क्वेश्चन मार्क करेंगे। इस शर्ट में कोई पॉकेट नहीं है, देयर से शुरू करेंगे, और क्योंकि कोई पॉकेट नहीं है, देयर इज नो पॉकेट, देयर इज नो पॉकेट इन दिस शर्ट, इन दिस शर्ट। इसके बाद क्या उसकी किताब में चित्र नहीं थे, पास्ट टेंस में आ गया, था थे, तो वर देयर, वर देयर, चित्र नहीं थे, नो पिक्चर्स, वर देयर नो पिक्चर्स।
क्योंकि ये पिक्चर्स बहुवचन में है, चित्र नहीं थे बहुवचन में, इसीलिए हमने वर का प्रयोग किया। अगर कोई चित्र नहीं था होता तो हम वाज देयर एनी पिक्चर, वाज देयर नो पिक्चर कहते, लेकिन वर देयर नो पिक्चर्स कहा जाएगा क्योंकि बहुत सारे चित्र की बात करता है। वर देयर नो पिक्चर्स इन हिज बुक, इन हिज बुक क्वेश्चन मार्क। कल कोई मीटिंग नहीं होगी, ये फ्यूचर टेंस में वाक्य लिखा गया है। देयर विल बी नो मीटिंग, देयर विल बी, ये फ्यूचर टेंस में विल बी शैल बी का प्रयोग होगा। देयर विल बी नो मीटिंग टुमारो। और लास्ट में है, क्या इस गैरेज में कोई गाड़ी थी, ये भी पास्ट टेंस में कहा जा रहा है, था थी थे का प्रयोग, तो वाज पहले आ जाएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाज देयर एनी गाड़ी, व्हीकल, VEHICLE, वाज देयर एनी व्हीकल, या वाहन कह सकते हैं या कार कह सकते हैं। वाज देयर एनी व्हीकल इन द गैरेज, इन द गैरेज, GARRAGE। तो इस प्रकार से हम देयर से और इट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कशन किया है, और आई थिंक द फैक्ट वुड हैव बीन वेरी मच क्लियर इन योर माइंड। तो अब जितने प्रकार के सेंटेंसेस आपसे बन सकते हैं, वेरी इजी टू फ्रेम सेंटेंसेस लाइक दीज एज आई हैव डन ऑन द बोर्ड। सो इस तरह से हम समझते हैं कि ये इट से और देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस जो हैं आपके माइंड में क्लियर हो गए होंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कृपया मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट भी मुझे जरूर दें, जिससे कि मुझे अपनी कमी और अपनी अच्छाई का कुछ तो पता चले आप लोगों के कमेंट्स के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच।